जी को नमन। जय जय सीताराम। क्या कभी आपने सोचा कि आप भारतवर्ष में आर्यावर्त में पैदा हुए हैं? आप कितने बड़े सौभाग्यशाली हैं, क्योंकि इस देश में पैदा होने के लिए देवता लोग भी तरसते हैं और इस भारतवर्ष का, इस आर्यावर्त का गुणगान करते हैं। देवता लोग भी गुणगान करते हैं। अरे गायन्ति देवा किल गीत कानी, धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे, स्वर्गापवर्गास पदमार्ग भूते, भवन्ति भूयः पुरुषः सुरत्वात्। इस आर्यावर्त में, भारतवर्ष में जन्म लेने वाला भी मनुष्य देवत्व को प्राप्त होता है। भगवान की उपाधि इसी धरती पर उसको मिलती है। अगर नारायण भी नर के रूप में अवतार लेते हैं तो यहीं पे उनको भगवान की उपाधि मिलती है। इस धरती की महिमा का वर्णन कोई नहीं बता कर सकता। दूसरा यह कि इस धरती पर सनातन धर्म, आप जानते हैं कि इस धरती पर सबसे महान, सबसे प्राचीनतम धर्म अगर कोई है तो वो सनातन धर्म है। सनातन धर्म क्या है? सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, ना ब्रूयात सत्यमा प्रियम, प्रियम च नानृतम ब्रूयातेश धर्म सनातनम। सनातन धर्म में सत्य को सबसे बड़ी महत्ता दी गई है। रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने भी लिखा है कि धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। सत्य से बड़ा कोई धर्म नहीं है। तो सत्य ही सनातन धर्म है, सत्य ही ब्रह्म है, सत्य ही ईश्वर है, सत्य ही भगवान है। वो सच्चिदानंद रूप है, सत्य चित आनंद। सत्य मीन सत्य, उनका स्वरूप ही सत्य का है, जिसको हम दिन रात ध्याते हैं, दिन रात जिसकी पूजा पाठ करते हैं। वो परम ब्रह्म सत्य का ही स्वरूप है, चित है, चैतन्य स्वरूप है, आनंद, परमानंद का स्वरूप है उसका। ये लौकिक आनंद का नहीं, इसलिए उसको सच्चिदानंद बोलते हैं। और यह आपके इस सनातन धर्म में ही संभव है। दुनिया में बहुत सारे धर्म हैं, हर धर्म में आप जाइए तो मात्र एक या दो काव्य या पुस्तकें धार्मिक प्रामाणिकता को लिए हैं, उपलब्ध हैं। लेकिन अपने सनातन धर्म में 4 वेद, भाग उपभाग प्रभाग लेकर के 108 उपनिषद, प्रज्ञा पुराण को लेकर के 19 पुराण, 6 शास्त्र और असंख्यों धर्म ग्रंथ हैं। बड़े बड़े मीमांसा, दर्शन शास्त्र, बड़े बड़े ऋषि मुनियों के ज्ञान से भरी हुई पुस्तकें इस सनातन धर्म में उपलब्ध हैं, जैसा कि आपको कहीं किसी भी धर्म में नहीं मिलेगा। आप सोचिए, इसके बावजूद कितनी बड़ी विडंबना है कि इतने ज्ञान से परिपूर्ण, इतने ऋषियों मुनियों द्वारा सिंचित पालित धर्म को छोड़ करके लोग छोटे से स्वार्थ के लिए, थोड़े से पैसे के लिए, पेट के लिए दूसरे धर्म को स्वीकार कर रहे हैं। कितनी बड़ी विडंबना है, कितने दुख की बात है। और एक चीज आपको जानकर और आश्चर्य होगा कि कहीं भी किसी भी धरती पर साक्षात परब्रह्म अवतार नहीं लेता। कहीं किसी के मैसेंजर आते हैं, कहीं किसी के सन ऑफ गॉड आते हैं, कहीं कुछ आते हैं, लेकिन यही भारतवर्ष, आर्यावर्त ही एक ऐसा देश है जहां पे परम ब्रह्म परमात्मा खुद अवतार लेते हैं। किस लिए लेते हैं ये मैं पहले आपको बता चुका हूं कि धर्म की रक्षा और अधर्म के विनाश के लिए, पापियों के विनाश के लिए, संतों के उद्धार के लिए भगवान अवतार लेते हैं। और अवतार लेने के बाद यहाँ जो भगवान अपना लीला रचते हैं, उस लीला में परमानंद की प्राप्ति होती है सब संतों को, भक्तों को। और भगवान आपको चैलेंज के साथ कहते हैं कि आप किसी धर्म वगैरह के चक्कर में मत पड़ो।
आप मात्र मेरे शरण में आ जाओ, क्योंकि मैं ही पर ब्रह्म हूं, मैं ही जगन नियंता हूं, मैं ही जगदाधार हूं, दूसरा और कोई नहीं है। इसलिए सर्वान धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम ब्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयामि मा शुचः। ये धर्म वगैरह का चक्कर आप लोग छोड़ दीजिए, मात्र मेरे शरण में आ जाइए। भगवत वचन है कि सभी धर्मों का को छोड़ दीजिए, धर्म के चक्कर में मत पड़िए, मात्र मेरे शरण में आ जाइए। अहम ताम सर्व पापेभ्यो मोक्षयामि मा शुचः। मैं आपको सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, आप चिंता मत करो। दूसरी सबसे बड़ी चीज है कि जब हम प्रवचन के दौरान या अन्यथा वार्ता के दौरान जब किसी से पूछते हैं कि आप पूरी जिंदगी क्या काम करते हो, कोई बोलता है मैं दिन में उठता हूँ, खाता हूँ, सोता हूँ, नौकरी करता हूँ, व्यवसाय करता हूँ, बाल बच्चों को पालता हूँ। मतलब साधारणतः यही उत्तर सबका रहता है, लेकिन ये जो है सही नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि पूरी जिंदगी आप मात्र 2 काम करते हैं। वो 2 काम कौन है? पहला है अप्राप्ति की प्राप्ति, जो आपको चीजें नहीं प्राप्त हुई, जिंदगी भर भाग दौड़ करके उनको प्राप्त करने का आप विधान करते रहते हो। दूसरा है प्राप्ति की रक्षा, जो कुछ आपको ऊपर वाले ने दिया है या आपने भगवान की कृपा से प्राप्त कर लिया है, जिंदगी भर उसकी रक्षा के लिए आप चिंतित रहते हैं। तो 2 ही काम करते हैं, पूरी जिंदगी अप्राप्त की प्राप्ति के लिए भाग दौड़ मचाए रहते हैं। दूसरा काम करते हैं जो प्राप्त हो गया उसकी रक्षा के लिए दिन रात चिंतित रहते हैं, व्यवस्था करते रहते हैं। अब यहाँ सोचने की बात है कि क्या ये दोनों हमारे पुरुषार्थ, हमारे सामर्थ्य के अंतर्गत आता है? क्या हमें जो अप्राप्त है उसको प्राप्त करने की सामर्थ्य हमारे अंदर है, या क्या जो प्राप्त हो गया है उसकी रक्षा का सामर्थ्य हमारे अंदर है? इसका उत्तर नकारात्मक है, नहीं है। फिर कौन किसके पास है ये? भगवत गीता में भगवान स्वयं कहते हैं, एक तो होता है योग, दूसरा होता है क्षेम। योग बोलते हैं अप्राप्त की प्राप्ति कराना, क्षेम बोलते हैं प्राप्ति की रक्षा। भगवान ने स्पष्ट तौर पर बोला है कि अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषामन्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो हमारे अनन्य भक्त हैं, जिसकी जो हमारे शरणागत हैं, जिसकी और दूसरी कोई गति नहीं, दिन रात मेरा ही ध्यान करते हैं, उनके योग और क्षेम दोनों का वहन मैं करता हूं। सोचिए, कहीं किसी धर्म में इस तरह से किसी महापुरुष ने कहा है? ये तो हमारे परब्रह्म जो सर्वसमर्थ हैं, जगदाधार हैं, जगन नियंता हैं, उनका ये वचन है। वो चैलेंज के साथ आपको कह रहे हैं कि आप मेरे भक्त बनिए, मेरे शरण में आइए, और आपके योग और क्षेम, आपको जो अप्राप्त है उसकी प्राप्ति भी कराऊंगा, जो आपको प्राप्त कराऊंगा उसकी रक्षा भी मैं स्वयं करूंगा। तो आपके योग और क्षेम दोनों का वहन मैं ही करूंगा। अब इतनी बड़ी बात एक परब्रह्म बोल रहा है, वो सनातन धर्म की बात है। तो आप सोचिए, इतना बड़ा धर्म, इतनी सुंदर धरती भारतवर्ष, जहां देवी देवता भी पैदा होने के लिए तरसते हैं, जहां परब्रह्म खुद अवतार लेता है, और परम ब्रह्म आपको सीधा से बोल रहा है, स्पष्ट बोल रहा है कि मेरे शरण में आ जाओ, मैं आपको सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। आप मेरी भक्ति कीजिए, अनन्य रूप से जो है मेरे शरणागत हो जाइए, मैं आपके योग क्षेम दोनों का वहन करूंगा। अब बताइए, इससे ज्यादा अच्छी बात और क्या हो सकती? किसी धर्म में ऐसा है? लेकिन हमारा सनातन धर्म महान है, जहाँ परब्रह्म पैदा होकर के स्वयं आपके कल्याण के लिए उपदेश देते, आपके कल्याण के लिए कार्य करते हैं, अधर्म का नाश करते हैं और धर्म का उत्थान करते हैं। आपके संतों के, महात्माओं के, विप्रों के, गाय माता के, धरती माता, इन सबकी रक्षा करते हैं। ये है हमारा सनातन धर्म, ये है हमारे परम प्रभु जगन नियंता जगदाधार। बोलो सियावर रामचंद्र की जय।